प्रोविजंस फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ये आज का टॉपिक है हमारा। बार बार हम लोग सेक्शन 139 की बात करते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सबमिशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। सेक्शन 139 सबसेक्शन 3, रिटर्न ऑफ लॉस। रिटर्न मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट होता है, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सर कैसा चैप्टर है बच्चों? बहुत 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 इजी चैप्टर है, ठीक है ना। बहुत आसानी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। राइट ए नोट ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब एक बात ध्यान देना, हमने पूरे साल में कितनी इनकम अर्न की, कौन कौन से सोर्सेज से, कौन कौन से हेड्स में इनकम अर्न की, हमने कौन कौन सी डिडक्शंस क्लेम की, ठीक है। उस पर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, हमने एडवांस टैक्स दिया या हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ, फाइनल हमारा टैक्स पेबल कितना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम किस में शो करते हैं? अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में शो करते हैं। हमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना होता है कि हमने पूरे साल में कितनी इनकम अर्न की, उस पर कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है, हमने कितना एडवांस टैक्स पे किया और कितना आउटस्टैंडिंग था और कितना अब हम पे कर रहे हैं। ये सब किस में शो करना होता है? रिटर्न ऑफ इनकम। अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, फाइलिंग ऑफ वॉलेंट्री रिटर्न ऑफ इनकम। दो तरह से, एक तो कंपलसरी फाइलिंग है, एक वॉलेंट्री फाइलिंग है। कहां पर कंपलसरी फाइलिंग है और कहां पर वॉलेंट्री, हम अपनी मर्जी से रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही चीजें हम लोग देखेंगे। सर मतलब हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है फिर भी हम फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल। नॉर्मली आपका इनकम का प्रूफ क्या होता है? या तो आपकी सैलरी स्लिप होती है, या फिर सैलरी वालों को एट द एंड ऑफ द ईयर मिलता है फॉर्म 16। क्या मिलता है? फॉर्म 16। वो उनकी इनकम का प्रूफ होता है। जो बिजनेसमैन है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी इनकम का प्रूफ क्या है? भाई उनकी इनकम का प्रूफ कंसिडर होता है उनकी रिटर्न ऑफ इनकम। आप कहीं बैंक से लोन लेने जाओगे, वो आपसे कहेंगे अपनी रिटर्न ऑफ इनकम दिखाओ। बात समझ रहे? और एक साल की रिटर्न से काम नहीं चलता, वो कहते हैं 2 साल की, 3 साल की रिटर्न चाहिए, तभी हम मानेंगे। आईटीआर। हाँ, आईटीआर मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? रिटर्न ऑफ इनकम। इसे हम आईटीआर भी बोल देते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। डन। Filing of return of income. Under section 139 subsection 1, a return of income is to be filed by the following persons. Every company SSE, partnership firm, irrespective of their income. भाई चाहे उन्हें इनकम हो रही है, चाहे नहीं हो रही, चाहे लॉस हो रहा है, इनको रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। शेल लिखा है। कंपनी एसएससी और पार्टनरशिप फर्म के लिए रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, चाहे प्रॉफिट हो रहा है, चाहे नहीं हो रहा है, चाहे लॉस हो रहा है। टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड हैज टोटल इनकम ऑफ रुपीज 10,000। इन दिस केस कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न। चाहे आप 10,000 रुपए कमा रहे हो, चाहे आप 100 रुपए कमा रहे हो, आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। इवन लॉस भी हो रहा है कंपनी में या पार्टनरशिप फर्म में, तो भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एनी अदर पर्सन लाइक इंडिविजुअल। बच्चों ऊपर किसकी बात की थी? कंपनी की, पार्टनरशिप फर्म की। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल एचयूएफ शेल बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। ये ध्यान देना, इफ ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग बिफोर क्लेमिंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, D, E, C, F, G, G, A एंड 54G, B, ये सब कैपिटल गेन वाली एग्जम्पशंस है। कौन सी एग्जम्पशंस है? ये कह रहे हैं अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, ये सारी एग्जम्पशन लेने से पहले किसको एक्सीड कर रही है? इज एक्सीडिंग एग्जम्पशन लिमिट। कितनी एग्जम्पशन लिमिट? इफ फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 ग्रॉस टोटल इनकम, हाँ वही 3 लाख की लिमिट है। चाहे 115 बीएसई वाली देखें हम, ठीक है, या फिर अगर हम नॉर्मल स्कीम में जाते हैं तो नॉर्मल स्कीम वाली एग्जम्पशन लिमिट। हाँ, तो नॉर्मल स्कीम में जाते हैं तो उसको अगर एक्सीड करती है, डन। और जहां एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड करेगी वहां पर हमारे लिए रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। कोई डाउट तो नहीं है? सर ये आप एग्जम्पशन लिमिट कौन सी बात कर रहे हो? वो होती नहीं है कि 3 लाख रुपए तक टैक्स जो है वो निल है, उसके बाद 5%। वो 3 लाख रुपए जहां तक निल होता है ना, टैक्स पेबल निल होता है, उसको अगर एक्सीड करे तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी कंपलसरी। सर हमने तो डिडक्शन ले ली, हमने तो डिडक्शन ले ली, हमें तो रिबेट मिल गई, हमारी टैक्स लायबिलिटी निल आ रही है,
क्या फिर भी हमें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी कंपलसरी है? आंसर इज यस। रूल ये नहीं है, मैटर ये नहीं करता कि आपकी टैक्स लायबिलिटी निल आ रही है या नहीं आ रही। हाँ, मैटर ये करता है कि अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जहां तक आपका टैक्स का स्लैब रेट निल है, अगर उसको एक्सीड करती है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है, चाहे आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी जीरो ही क्यों ना हो। कंसेप्ट क्लियर है? तो बेसिकली इस साल देखा जाए तो 3 लाख रुपए से जिसकी इनकम एक्सीड कर रही है उसके लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। डन बच्चों, ये पॉइंट ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं। देखो अब यहाँ पर क्या दिया हूँ। इफ फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेज एक्स इज ₹3,55,000। ये प्रीवियस ईयर 23-24 कहाँ से आ गया? एंड डिडक्शन अलाउड अंडर चैप्टर 6A आर nil. The total income is 355 and tax liability shall be, but still Mrs. X has to file her return of income. बच्चों मुद्दे की बात है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर एक्सीड हो रही है, चाहे आपकी टैक्स लायबिलिटी निल ही क्यों ना हो, तब भी आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी मैंडेटरी है। इस केस में क्या हुआ भाई, 355 ये कह रहे हैं इनकम है, ठीक है, टैक्स लायबिलिटी क्या आ रही है? निल आ रही है, लेकिन क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट एक्सीड हो गई है इसलिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एवरी पर्सन। बच्चों हमने सबसे पहले कंपनी का देखा, पार्टनरशिप फर्म का देखा, उनके लिए तो इनकम मैटर करती ही नहीं है, इवन लॉस भी हो रहा है तो भी उन्हें रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है, ठीक है। फिर हमने इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात की, अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं, इनकम एक्सीड कर रही है, चाहे आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो ही क्यों ना हो, तब भी आपके लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट प्रोविजन देखो, एवरी पर्सन हु इज एसेसिबल ऑन बिहाफ of any other person and the person on whose behalf he is accessible has gross total income before claiming the exemption under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA, 54GB। सर सिंपल बोल देते कैपिटल गेन की एग्जम्पशंस छोड़कर, ठीक है ना, इन्हें क्लेम किए बिना, is more than income exempt from tax. In such cases also the person is required to file a return of income on behalf of such person। सर यहाँ पर भी तो वही रूल है जो इंडिविजुअल और, लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में स्लैब रेट होता है, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हो और उसके बाद एक फ्लैट रेट हो, ठीक है ना। ये कह रहे हैं बाकी सभी पर्सन्स के केस में, ऊपर जो 5 हमने देख लिए उनको छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी पर्सन्स के केस में क्या होगा कि अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को इनकम एक्सीड कर रही है उस केस में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। लेट्स सी एग्जांपल देखते हैं। माइनर सन ऑफ मिस्टर एक्स हैज ग्रॉस टोटल इनकम फ्रॉम फिल्म एक्टिंग रुपीज। अब इनकम कहां से है? इन दिस केस मिस्टर एक्स हैज टू फाइल ए रिटर्न ऑफ इनकम। मिस्टर एक्स को क्या फाइल करनी होगी? ऑन बिहाफ ऑफ हिज। डन बच्चों। नेक्स्ट देखो, इफ एनी इंडिविजुअल एचयूएफ, इंडिविजुअल एचयूएफ की बात कर रहे हैं, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, such person shall be required to file return of income if at any time during the previous year such person holds any asset। ध्यान देना, such person holds any asset including any financial interest in any entity located outside India or has signing authority in any account located, उसको भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी। अब क्या कह रहे हैं, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, और वो भी कौन? रेजिडेंट या फिर सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। लेकिन कंडीशन क्या है, किसके, क्या कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सच पर्सन होल्ड्स एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है और हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो भाई उसे भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द पर्सन अदर देन कंपनी, persons other than company and partnership firm are also required to furnish the return of income if they have deposited an amount of aggregate of the amount exceeding in any one or more current accounts maintained with a banking company or a cooperative bank। भाई जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट किया है, ठीक है, बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव बैंक में, उनको भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी है।
या फिर खर्चा किया एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा किया फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू अ तो भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी। इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज टूवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ, कभी ऐसा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरा हो 1 लाख रुपए से ज्यादा, जिसके अकाउंट से गया उसके रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपल्सरी। द फॉलोइंग पर्सन शेल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम एज पर रूल, इन लोगों को भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होगी। इफ द टर्नओवर ऑफ बिजनेस एक्सीड्स रुपीज, टर्नओवर ऑफ बिजनेस एक्सीड करती है 60 लाख को, और ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन एक्सीड्स, इनके लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना कंपल्सरी। इफ द पर्सन हैज डिपॉजिटेड 50 लाख और मोर इन वन और मोर ऑफिस, if the amount of TDS TCS collected in his case is rupees 25,000 or more, but in case of senior citizen it is 50,000 or more। TDS TCS अगर कलेक्ट किया है 25,000 या उससे ज्यादा, और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 या उससे ज्यादा, तो भी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी मैंडेटरी है। तो याद हो गया आप लोगों को किस किस के लिए रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी मैंडेटरी है। सबसे पहले कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए क्या आ गया, भाई इनको तो फाइल करनी ही करनी है, चाहे इनकम हो चाहे लॉस हो,